नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का डेट है 16 जनवरी 2021। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से उन सभी को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है प्रारंभ नाम का एक समिट है जो कि स्टार्ट हुआ है। और ये जो समिट है ये तो नाम है ना, बट किस टाइप का है, तो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है ये। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनेशन में कि ये वाला जो समिट है, जैसे कोई भी समिट के बारे में पूछ देगा कि इसका होस्ट कंट्री कौन था, ये या फिर इसका वेन्यू क्या था, कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट दिल्ली में ही हुआ है। और ये जो हो रहा है ना, तो ये 5th एनिवर्सरी जो है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का 5th एनिवर्सरी है। इसका ये मतलब है कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है वो 2016 में स्टार्ट हुआ था और 5th एनिवर्सरी पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ठीक है, तो ये जो समिट है ये किसके द्वारा करवाया जाता है, कौन सा बॉडी है जो ये समिट करवाता है, तो ये बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, DPIIT के द्वारा ये करवाया जा रहा है। इसको लॉन्च किया है किसने किया है, पीयूष गोयल जी ने किया है। पीयूष गोयल जी ने स्टार्ट किया इसको। और ये कौन है, ये हमारे फूड अफेयर्स और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर होते हैं, यही है हमारे। ठीक है, तो इनके द्वारा किया गया है। अब ये क्या है, इसका एजेंडा क्या है, इसका एजेंडा ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म सेट करके देगा वो स्टार्टअप लोगों को या फिर यंग माइंड को जो कि वर्ल्ड मतलब अराउंड द वर्ल्ड से आए रहेंगे। ठीक है, इंडिया से वर्ल्ड और इंडिया में बाकी जो कंट्री हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री हैं, वो लोग मिल के खुद से डेवलप करेंगे, नए नए आइडिया पे बेस्ड काम करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। तो इस चीज़ के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ये जो समिट है प्रारंभ। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे यही आपको नाम याद रखना है, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 दिल्ली में हुआ है। इसका नाम क्या है, प्रारंभ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया और जापान के बीच में MOU साइन हुआ है और इसका एजेंडा क्या था, इनहैंस कोऑपरेशन इन ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही हुआ है, बिकॉज अभी तो कोरोना की वजह से इंटरनेशनल मूवमेंट कम ही होता है। तो ये जो MOU साइन हुआ है, ये हुआ है किस लिए, देखिए ये वाला कभी कभी पूछता भी है, कभी नहीं भी पूछ सकता है, बट ये हमारे मेंस के लिए काम आएगा। जब भी किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप पे पूछ रहा है कि उस कंट्री के साथ क्या रिलेशन, जैसे इंडो जापान रिलेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आप वहाँ पे मतलब इसको मटेरियल भी बना सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में। तो ये जो इनहैंस कोऑपरेशन इन ICT है, इसमें क्या क्या करेंगे कि 5G जो टेक्नोलॉजी है उस पर ये दोनों कंट्री मिलकर काम करेंगे। फिर टेलीकॉम सिक्योरिटी में हेल्प करेगा जापान इंडिया को। फिर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर्स सेटअप करने में हेल्प करेगा। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट जापान का जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा और कुछ ट्रेनिंग वेनिंग ये सब प्रोवाइड करेगा। फिर स्मार्ट सिटी बनाने का है। ठीक है, या फिर पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब चीज़ों में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो MOU है, MOU के सारे एजेंडा हो गए, ये सब सारे 5G टेक्नोलॉजीज़ या फिर टेलीकॉम सेक्टर सिक्योरिटी, यही सब। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार। तो इंडिया का ड्राइवरलेस मेट्रो कार बना है, तो इंडिया में ही ये बना है। ठीक है, बेंगलुरु की कंपनी है BEML's बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स। इनके द्वारा बनाया जा रहा है। और ये जो मेट्रो कार रहेगा, जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार रहेगा, ये कहाँ पे यूज़ होगा, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। मतलब ये मुंबई से स्टार्ट होगा, ये एक बार स्टार्ट होता है चलना। तो ठीक है, तो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड
मेट्रो कार बन चुका है अब ये, और ये बनाया गया है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया था ना इस बार बीपीएससी एग्जामिनेशन में कि संसद कौन बना रहा है, कौन सा कंपनी बना रहा है, तो वैसे टाइम में ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बेंगलुरु कम्प्लेक्स जो कि BEMS का कंपनी है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन को बदल दिया गया है, और नए चेयरमैन जो है वो है S अग्रवाल। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए बस ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है UN का जो ह्यूमन राइट काउंसिल होता है, उसमें पहली बार इलेक्ट हुई हैं फिजी की जो एम्बेसडर है नाजहत समीम, उनको बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया। तो UN का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंट बनाया गया है किसको? नाजहत समीम को। तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये UN का बॉडी है, UN का बॉडी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो ह्यूमन राइट काउंसिल की प्रेसिडेंट कौन है? नाजहत समीम। ये कौन है? ये फिजी के एम्बेसडर हैं। ठीक है, पिछले साल 2020, जैसे 2021 में अभी ये प्रेसिडेंट है, पिछले साल 2020 में ये वाइस प्रेसिडेंट थी और अब प्रमोट हो गई है प्रेसिडेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट है PM कौशल विकास योजना 3.0। तो ये इसका थर्ड एडिशन भी अब चालू हो गया है, और ये किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। बट यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कोई भी हम लोग स्कीम पढ़ते हैं ना, तो उसका मिनिस्ट्री कौन सा मिनिस्ट्री है जो लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। और अभी जो हमारे प्रेजेंट मिनिस्टर हैं ये हैं कौन है ये? महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 600 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया विल बी कवर्ड इन थर्ड फेज। और इस बार खास बात ये कि ये जो देखिए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है ना ये मिनिस्ट्री, तो इसका काम भी वही है कि स्किल प्रोवाइड करेगा, स्किल देगा, ट्रेनिंग देगा। तो इस बार वाला जो ट्रेनिंग ये लोग देंगे वो कोविड रिलेटेड इश्यूज को कवर करेंगे। कोविड रिलेटेड इश्यूज पे ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे हैंडल करना है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी करना है, तो कोविड रिलेटेड इश्यूज बेस्ड रहेगा वो। ठीक है, तो यही थे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज के लिए। आज कोई इम्पॉर्टेंट डे नहीं है होपफुली, मुझे तो नहीं पता है, बट इफ़ यू पीपल नो यू कैन कमेंट हियर, आई विल पिन इट। और हाँ चलिए, आज से हम लोग क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आप लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं इस सीरीज़ के साथ, वो भी पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने कल देखा था कि चीफ गेस्ट इस बार नहीं होने वाले हैं रिपब्लिक डे पे, और ये 4th टाइम होने वाला है ना। 1952 में, 1953 में और 1966 में और 2021 में ऐसा हुआ है कि चीफ गेस्ट नहीं होने वाले हैं रिपब्लिक डे में। तो आप लोगों को बताना है कि इंडिया में जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे 1950 में, वो कौन से कंट्री के थे और कौन थे? द पर्सन ऑल्सो यू हैव टू नेम एंड द कंट्री नेम ऑल्सो you have to name. Okay, so you can answer this one in comment section and I'll see it कि कितना आंसर्स आए हैं। ठीक है, चलिए फिर अगर आपको रिवाइज करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली हम लोग ये भी करेंगे कल। बहुत सारे लोगों का ऐसा मैसेज आ रहा था कि रिवाइज भी करना ज़रूरी है, तो ये तो रिवीजन ही हो रहा है क्योंकि सुबह को न्यूज़ आ ही जाता है, तो रात में आप लोग रिवीजन ही करते हैं। बट स्टिल अगर जैसे 15 दिन पे, हर 15 डेज पे इफ़ यू नीड अ रिवीजन सेशन, सो वी कैन गो लाइव ऑल्सो ऑन चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल पे ही लाइव जा सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर वाला जो इंटरेक्टिव सेशन होता है वो किया जा सकता है। तो देखते हैं, अगर कल टाइम मिला तो 9:30 में आई सी कि 9:30 में I can come live and we can have an interactive session over these current affairs। कुछ भी मतलब ये क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो देखते हैं कल अगर टाइम मिला तो we will do that। ओके।